वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 6 जून 2026 दिन शनिवार और हिंदी पंचांग के अनुसार षष्ठी। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। केरल पहुंचा मानसून, छत्तीसगढ़ में अभी इंतजार। जगदलपुर में जमकर बरसे बादल, 3 दिन तक आंधी बारिश के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 4 जून को केरल में दस्तक दे दी है। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून तक केरल पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी एंट्री 3 दिन देरी से हुई है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन 16 जून तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गरज चमक, बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। पर्यावरण विभाग की शक्ति, प्रदूषण फैलाने वाले 94 उद्योगों को नोटिस, वसूला 3 करोड़ प्लस का जुर्माना। रायपुर की वायु गुणवत्ता में 4% सुधार। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रायपुर के क्षेत्र अंतर्गत संचालित औद्योगिक इकाइयों के पर्यावरणीय अनुपालन की नियमित निगरानी की जा रही है। मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा जल एवं वायु प्रदूषणकारी उद्योगों को औचक निरीक्षण कर पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 एवं जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है। पर्यावरण दिवस पर बड़ा सवाल, एक पेड़ मां के नाम और इधर हजारों पेड़ों पर चल रही है कुल्हाड़ी। देवरी में 48 एकड़ भूमि पर अवैध कटाई का आरोप। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जहां एक और देश और प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाकर यहां पर वृक्षारोपण के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, तो दूसरी ओर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले से सामने आया एक मामला इन प्रयासों में गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। जिला मुख्यालय खैरागढ़ से महज 10 किलोमीटर दूर ग्राम देवरी में 48 एकड़ भूमि पर लगे हजारों पेड़ों की कथित तौर पर बिना अनुमति कटाई किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दुर्ग जिले के पाटन निवासी रूपेश चंद्राकर ने ग्राम देवरी में लगभग 48 एकड़ जमीन खरीदी है। बताया जा रहा है कि यह भूमि वन क्षेत्र से लगी हुई है और पूरे रकबे में बड़ी संख्या में घने एवं बेशकीमती पेड़ मौजूद है। आरोप है कि इन पेड़ों को राजस्व विभाग अथवा वन विभाग से आवश्यक अनुमति लिए बिना कटवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 दिन में 9 करोड़ का गांजा पकड़ा है। लग्जरी कारों, बसों से हो रही थी तस्करी। रायगढ़, मनेन्द्रगढ़ और सूरजपुर में कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों में कुल 8 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा का माल पकड़ाया है। अलग अलग यहाँ पर जिलों में लग्जरी कारों और बसों के जरिए इसकी तस्करी की जा रही थी। वहीं यहाँ पर 2 अलग अलग कार्रवाई में कारों से गांजा मिला है। रायगढ़ जिले में करीब 300 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। मनेन्द्रगढ़ में 6 क्विंटल गांजा पकड़ाया गया है, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। एक दिन पहले सूरजपुर जिले में पुलिस ने बस से 4.5 करोड़ के गांजे की यहाँ पर गठरियां भी पकड़ी थी, जिसका वजन 8 क्विंटल 30 किलो था। वहीं इसमें यहाँ पर कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किए जाने की सूचना है। तिल्दा की बेटी का कमाल, 23 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस से लेकर रेलवे तक पास किए 19 एग्जाम। अब चारू पांडे को राष्ट्रपति गोल्ड मेडल से करेगी सम्मानित। छत्तीसगढ़ की बेटी तिल्दा निवासी चारू पांडे ने महज 23 वर्ष में दिल्ली पुलिस से लेकर रेलवे तक के 19 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पास किए। वर्तमान में सीएजी विशाखापट्टनम में ऑडिट ऑफिसर के तौर पर कार्यरत चारू पांडे को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगी। प्रदेश में बिजनेस को रफ्तार, अब सिर्फ 24 घंटे में मिलेगा दुकानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बना दिया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है, जो 3 जून 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गई है। संशोधित नियमों के तहत अब किसी भी दुकान या स्थापना के लिए श्रम पहचान संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के मात्र 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा। मंत्री सांसदों की डांट फटकार से कर्मचारी नाराज, प्रदेश में आंदोलन की चेतावनी। पटवारी को जूता मारूंगा से लेकर अधिकारी के अभिनंदन तक 6 मामले। छत्तीसगढ़ सरकार के सुशासन तिहार में मंत्री सांसदों की डांट फटकार का कर्मचारियों ने विरोध किया है। पिछले 10 दिनों में अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार लगाने, उन्हें सस्पेंड की धमकी देने समेत कई ऐसे केस सामने आए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इस व्यवहार पर आपत्ति जताई है। फेडरेशन के महासचिव चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। बता दी कि फेडरेशन में 5 लाख कर्मचारी अधिकारी जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी भी अपनी मानवता और पारिवारिक पृष्ठभूमि है। इस तरह से मिसबिहेव कर उन्हें अपमानित किया जा रहा है। ड्राई फ्रूट्स बाजार में जंग की कड़वाहट, ईरान से आने वाला मामला। बादाम 4000 के पार, दाम में 30% तक वृद्धि। ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की जंग चल रही है। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स के दाम में भी यहाँ पर भारी तेजी देखने को मिली है।
आवक कम होने से दाम 30% तक बढ़ गए हैं। दाम ज्यादा होने के कारण डिमांड भी कम हो गई है। ईरान से आने वाला बड़ी साइज का मामरा बादाम थोक में 4000 के पार हो गया है। अन्य बादाम के दाम 2600 से लेकर 3000 रुपए हो गए हैं। इसी तरह से ईरानी पिस्ता के दाम 3000 के पार हो गए हैं। कुल मिलाकर ड्राई फ्रूट्स बाजार में जंग की कड़वाहट घुल गई है। रायपुर में श्रमिक परिवार के मेधावी छात्रों का सम्मान 2-2 लाख की मिली प्रोत्साहन राशि। सीएम साहब बोले ये भविष्य के निर्माता। राजधानी के न्यू सर्किट हाउस में मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां 22 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि श्रमिक अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से देश और समाज के विकास की मजबूत नींव रखते हैं। वे खुद कठिन परिस्थितियों में रहकर दूसरों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, इसलिए वे वास्तव में देश के निर्माता हैं। समारोह में मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, जो 10वीं और 12वीं परीक्षा की मेरिट सूची में टॉप 10 में शामिल रहे। मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। इनमें 10वीं के 9 और 12वीं के 13 विद्यार्थी शामिल हैं। टीम नवीन में लक्ष्मी वर्मा को मिल सकता है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद। छत्तीसगढ़ से 4 नामों की चर्चा। संतोष, सौरभ, रूप कुमारी सचिव पद की रेस में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी है। 20 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने वाले नितिन नवीन जल्द ही अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर सकते हैं। 15 जून के बाद नई टीम का ऐलान होने की संभावना है। पार्टी के भीतर इसे लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार संगठन में युवा और सक्रिय चेहरों को प्राथमिकता दी जा सकती है। दुर्ग में धान गबन का मामला। बिलासपुर हाईकोर्ट से सोसाइटी प्रबंधक को राहत नहीं। एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज। सोसाइटी में रखे गए 690 क्विंटल धान के गायब होने के मामले में सोसाइटी प्रबंधक को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। म्यूल अकाउंट के जरिए साइबर ठगी का नेटवर्क का बेनकाब। 3 राज्यों से शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। साइबर ठगी के मामलों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट साइबर ठगी में उपयोग किए जाने वाले बैंक खाते के खिलाफ रायपुर कमिश्नरेट को बड़ी सफलता मिली है। डीडी नगर थाना पुलिस ने विभिन्न राज्यों में हुई ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैंक खाते में साइबर अपराध से संदिग्ध यहाँ पर करीब 9 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं। गुजरात, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ईसाई समाज बोला गाय बने राष्ट्रीय पशु। हिंदू परिवार को 50 गाय देने का सुझाव। बीजेपी बोली मां मानने के लिए सरकारी घोषणा का इंतजार क्यों। रायपुर में छत्तीसगढ़ संयुक्त ईसाई समाज ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समाज ने हर हिंदू परिवार को 50 गायों के संरक्षण की जिम्मेदारी देने का सुझाव भी रखा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गाय के नाम पर राजनीति होती है, लेकिन संरक्षण के लिए ठोस व्यवस्था नहीं है। इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी। गाय को गौमाता का दर्जा देने की मांग पहले भी उठ चुकी है। इस पर बीजेपी ने कहा कि मां मानने के लिए सरकारी घोषणा का इंतजार क्यों। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में कई धर्मगुरुओं और कथावाचकों ने भी गौमाता को राष्ट्र पशु का दर्जा देने की मांग सरकार से की है। पिछले दिनों सुंदरनगर में रहने वाले युवक ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर अपने हाथ की उंगली काट ली थी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम की बड़ी कार्रवाई। 2 किलो खराब मोमोज किया नष्ट। बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर जिले के खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा खाद्य एवं पेय पदार्थों की गुणवत्ता जांच की जा रही है। इसी कड़ी में भाटापारा शहर के कई दुकानों का निरीक्षण किया गया और खराब मोमोज व चटनी को नष्ट किया गया। 7,000 रिश्वत ली। क्लर्कों को 3 साल की सजा। रिटायर्ड चौकीदार से ग्रेजुएटी पेंशन के बदले मांगी थी घूस। एसीबी ने की थी कार्रवाई। सरगुजा जिले में जल संसाधन विभाग के रिश्वतखोर क्लर्कों को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल क्लर्क ने विभाग के रिटायर्ड चौकीदार की ग्रेजुएटी की राशि दिलाने और पेंशन मंजूर कराने के बदले 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच की और कार्रवाई करते हुए क्लर्कों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। छत्तीसगढ़ के 19 शहरों के 127 केंद्रों पर होगी परीक्षा। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को मॉक ड्रिल करने के दिए निर्देश। एयरफोर्स के जरिए पहुंचेंगे प्रश्न पत्र। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानंदी भवन में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान केंद्र सरकार एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। केसकाल वासियों को जल्द बेहतर सड़क मिलेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया बाईपास रोड का निरीक्षण। केसकाल में विकास कार्यों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा दौरा देखने को मिला। 4 दिवसीय बस्तर प्रवास के दौरान डिप्टी सीएम ने केसकाल पहुंचकर निर्माणाधीन बाईपास मार्ग, शहर की नवनिर्मित सड़क एवं ग्राम बेड़ला में जल जीवन मिशन के कार्यों का भी निरीक्षण किया।
बिलासपुर के लोगों का खत्म होगा इंतजार, अगले महीने से सड़कों पर दौड़ेगी ई बसें, बेहद कम होगा किराया। न्यायधानी बिलासपुर के नागरिकों का आधुनिक, सुलभ और प्रदूषण मुक्त शहरी यातायात का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम ई बस सेवा के तहत बिलासपुर को मिलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बसों के जल्द ही शहर पहुंचने की प्रबल उम्मीद जताई जा रही है। कोनी में निर्माणाधीन केंद्रीय बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का काम अंतिम चरण में आ चुका है। पत्नी ने पति के 23 लाख चुराए, भाई को दिए प्रॉपर्टी अपने नाम कराने दबाव बनाया, इनकार किया तो झूठी शिकायत की। रायगढ़ जिले में पत्नी ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर अपने पति के साथ धोखा किया, साथ ही प्रताड़ित भी किया। पीड़ित पति ने इसकी शिकायत थाने में की। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़ित की पत्नी और साले को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार ससुर की तलाश की जा रही है। टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम, बलौदाबाजार में 14,000 से अधिक लोगों की हुई स्क्रीनिंग, आगे भी जारी रहेगी अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बलौदाबाजार भाटापारा जिले में संचालित 100 दिवसीय विशेष टीबी खोज अभियान उल्लेखनीय सफलता हासिल कर रहा है। आधुनिक तकनीकी और स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के बल पर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संभावित टीबी मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश, भ्रष्टाचार के मामलों में अब 45 दिनों में मिल सकेगी मुकदमे की अनुमति। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के शासकीय सेवकों और कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बना दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार अब सरकारी विभागों को तय समय सीमा के भीतर अभियोजन से जुड़े फैसलों का निपटारा करना अनिवार्य होगा। खास बात यह कि यदि नियुक्तिकर्ता पदाधिकारी को लगता है कि मामला अभियोजन योग्य है तो उसे आवेदन मिलने की तारीख से 45 दिनों के भीतर स्वीकृति जारी करनी होगी। महंगाई, यूजर चार्ज और बिजली पानी संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कहा कुशासन को सुशासन बताकर जनता को गुमराह कर रही है सरकार। रायपुर में बढ़ाए गए यूजर चार्ज और भाजपा सरकार के सुशासन तिहार के विरोध में कांग्रेस ने देवपुरी स्थित गांधी चौक पर घेराव प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में महंगाई, बिजली पानी की समस्या, खराब सफाई व्यवस्था और बढ़ते अपराधों के बावजूद सरकार कुशासन को सुशासन बताकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। धमतरी रेलवे ब्रॉडगेज परियोजना, 15 अगस्त को हो सकता है रेल का ट्रायल, महापौर और कलेक्टर ने किया परियोजना का निरीक्षण। धमतरी रेलवे ब्रॉडगेज परियोजना का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आगामी 15 अगस्त के आसपास रेलवे ट्रायल की संभावनाओं को देखते हुए महापौर रामू रोहरा एवं कलेक्टर अभिनाथ मिश्रा ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान रेलवे ट्रैक, स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और अन्य निर्माणाधीन सुविधाओं का अवलोकन किया। नाका टिकट चेकिंग अभियान, बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर रेलवे की सख्ती, 15 दिनों में वसूला 18 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल द्वारा टिकटधारी यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने, वैध टिकट लेकर यात्रा करने के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से 21 मई से 4 जून 2026 तक विशेष नाका टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान 15 दिन में कुल 2836 मामलों में कार्रवाई करते हुए 18 लाख रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त किया गया। 9 जून तक टली सफाई ठेकेदारों की हड़ताल, निगम आयुक्त के आश्वासन पर काम पर लौटे, 4 महीने से भुगतान पेंडिंग। राजधानी रायपुर में 4 महीने से भुगतान नहीं मिलने से नाराज नगर निगम के सफाई ठेकेदारों ने अपनी हड़ताल 9 जून तक स्थगित कर दी है। निगम आयुक्त संबित मिश्रा के 9 जून तक बकाया भुगतान कराने के आश्वासन के बाद ठेकेदार काम पर लौट गए हैं। हालांकि ठेकेदारों ने स्पष्ट किया कि अगर तय समय सीमा तक भुगतान नहीं हुआ तो वे दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में शहर की सफाई व्यवस्था एक बार फिर प्रभावित हो सकती है। धरसीवा को मिली बड़ी सौगात, खुलेगा उप पंजीयक कार्यालय, 60 गांव को मिलेगा सीधा लाभ। विधानसभा क्षेत्र धरसीवा के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी और राहत की खबर सामने आई है। क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा की लगातार पहल और प्रयासों के चलते धरसीवा ब्लॉक मुख्यालय में नवीन उप पंजीयक कार्यालय की स्थापना होने जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन ने इसके संचालन के लिए अधिकारी का अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से क्षेत्र के लगभग 60 गाँव के हजारों लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रजिस्ट्री संबंधी सुविधाएं मिल सकेगी। एक्शन मोड में कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा, खाद्य दुकानों और जिला अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण। वैश्विक खाद्य संकट को लेकर छत्तीसगढ़ में खाद्य की सप्लाई और वितरण पर निगरानी रखी जा रही है। इसी बीच कबीरधाम के कलेक्टर गोपाल वर्मा पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। खाद्य की कालाबाजारी और कमी की शिकायत पर कलेक्टर गोपाल वर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। खाद्य दुकानों का जायजा लेने के बाद कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे और वहां भी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल की। केंद्रीय जेल में कैदी की संदिग्ध मौत, नक्सल मामले में बंद था, पुलिस ने बताया बाथरूम में गिरकर हुआ था चोटिल। जगदलपुर में केंद्रीय जेल में बीते दिन एक यहां पर विचाराधीन कैदी की मौत हो गई है।
बताया जा रहा है कि कैदी रमेश कुंजाम बीजापुर जिले के उसूर का रहने वाला था और वह नक्सल मामले में गिरफ्तार हुआ था। कल जेल में नहाने के दौरान वह बाथरूम में गिर गया था, जिसे बेहतर इलाज के लिए महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत गंभीर होते देख कैदी को डिमरापारा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन यहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कैदी की मौत को लेकर कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर जांच पर जुट गई है। बता दें कि केंद्रीय जेल जगदलपुर में बीते 2 दिनों में 2 कैदी की मौत हो गई है, जिस पर जेल प्रबंधन सहित जेल सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आप सभी का इस पर क्या कहना है, कमेंट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।